राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेयजल की समस्या विकराल हो रही है और इस बीच में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार हर दिन उनको 100 MGD पानी कम छोड़ रही है। दूसरा उनका आरोप है कि हिमाचल से पानी छोड़ा गया, उसको भी हरियाणा ने रिलीज नहीं किया। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। उनसे जानेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है और हरियाणा सरकार का इस पर क्या कहना है। सर, दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, प्रदर्शन हो, कि हरियाणा पानी कम छोड़ रहा है। सर नहीं, देखिए, वो मैं समझता हूं कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं और अपने लोगों को बहकाने का भी काम कर रहे हैं या भड़काने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में हरियाणा का जो समझौता है उसके तहत हमने 7.61 क्यूसिक पानी उनको देना है, लेकिन हम 10.49 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं, यानी कि हम लगभग 30% पानी उनको ज्यादा दे रहे हैं। तो कम देने का कोई मतलब ही नहीं है। और वास्तविकता ये है कि जो पानी का बहाव पहले होता था वो आज पानी का घटता दे रहा। अब की बार जो पानी का बहाव है वो लगभग 40% कम है, पहले के मुकाबले में 40% कम है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली का पानी कम नहीं किया, दिल्ली का पानी फिर भी फालतू ही दे रहे। अब इस टाइम 5133 क्यूसिक पानी है, जिसमें से 3658 क्यूसिक जो है हरियाणा के पास है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी कम है। तो हमने कभी इस प्रकार का व्यवहार किया ही नहीं आज तक। हमने हर टाइम, जब से लेके हमारी सरकार है तब से लेके आज तक, हमने कभी भी दिल्ली को कम पानी नहीं, बल्कि हम ज्यादा पानी देते रहे दिल्ली को। दूसरा बड़ा आरोप आतिशी ये लगा रही है सर हरियाणा सरकार पे कि हिमाचल ने भी अतिरिक्त पानी छोड़ा था, जिसको हरियाणा सरकार रोक रही है, आगे नहीं जाने दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर हिमाचल उनको पानी छोड़ता है, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, अगर कोर्ट के आदेश पर और उनका कोई समझौता होता है दिल्ली का, और उनको अगर हिमाचल अगर पानी रिलीज करता है तो निश्चित तौर से 100% उनका पानी उनको देंगे। तो अब की बार जैसे सर गर्मियां ज्यादा पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो पानी की जो लेवल है सर, वो स्तर वो गिर गया है। और दूसरे, हरियाणा के अपने कौन से ऐसे जिले जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है? देखिए, हरियाणा में पानी की दिक्कत तो है ही। हरियाणा काफी खुश्क एरिया है सारा का सारा। अब बहुत बड़ा इलाका हमारा ऐसा है जहां धरती के नीचे का जो पानी है वो पीने के लायक नहीं है, खारा पानी है। तो वहां हमें सारा नहरों से ही पानी सप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास भी पीने के लिए पानी की बड़ी जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी दिल्ली के साथ ये नहीं किया। हमने उसकी जितना हमारा समझौता है उससे ज्यादा पानी हम उसको दे रहे हैं उसके बावजूद। इस बीच में हरियाणा और पंजाब का जो SYL नहर को लेकर विवाद है सर, वो भी सामने आ रहा है एक बार फिर से। और क्या आपको लगता है कि SYL नहर विवाद अगर उसका कोई हल निकलता है तो दिल्ली की पानी की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी? देखिए, इसके लिए थोड़ा हिम्मत की बात है, दिलेरी की बात है। अब उनको इस प्रकार का जब बार बार शिकायत, देखिए इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान ने शिकायत की कि जो भारत का पानी है, पंजाब से जो पानी आता है वो हमारे यहाँ आता है, नुकसान करता है। लेकिन जब भी किसी फोरम पे बात की जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास पानी सरप्लस नहीं। वैसे सरप्लस जैसी कोई बात नहीं होती है कि सरप्लस है या नहीं है। वो तो दो भाइयों का एक हिस्सा है, बांटने की बात है। जो एक भाई के हिस्से में चीज आएगी वो उसको मिलेगी, दूसरे के, उसमें सरप्लस की तो बात ही कोई नहीं है। मेरा भाई है, अगर वो कहे कि भाई मुझे मेरे हिस्से की जमीन मिलनी चाहिए, मैं कहूँ मेरे पास सरप्लस नहीं, सारी मैं ही रखूंगा, ये तो कोई तुक ही नहीं है इस बात का, क्योंकि मेरे भाई का हिस्सा है तो मेरे भाई को देना ही पड़ेगा मुझे। ये कहाँ की बात हुई कि मेरे पास सरप्लस है कि नहीं है? तो ये बात नहीं है। और उसका फैसला कोई ऐसा नहीं है कि हम कर रहे, फैसला कोर्ट कर रहा। जो कोर्ट ने फैसला किया उसको इंप्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रकार का माहौल तैयार करना कि उस फैसले को भी लागू न होने देना, मैं समझता हूं कि ये गलत है। चाहे कोई भी सरकार है उसके लिए गलत है, उसको इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के फैसले को लागू करें और लागू करवाएं, तो ये उसकी जिम्मेदारी। अगर वो उसको लागू करते हैं तो निश्चित तौर से अगर हमारे पास सरप्लस पानी होगा तो निश्चित तौर से हम थोड़ा पानी और भी दे सकते हैं दिल्ली को। फिर दिल्ली भी अपना ही तो है ना जी, दिल्ली में देने में क्या दिक्कत है अगर वहां के लोगों को और सुविधा। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमारे लोग ही एक समस्या खड़ी जा, तो वो वैसा तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्यादा पानी, 30% पानी उनको ज्यादा दे रहे हैं अभी। सर, दिल्ली हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए एक रेणुका बांध योजना, महत्वाकांक्षी योजना अमल में लाई गई थी, जिस पर काम चल रहा है। आपको लगता है कि अगर उस योजना का जो काम थोड़ा सा तेजी से चले तो ये समस्या और ज्यादा हल हो सकती है, पानी ज्यादा मिल सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, इस सारे विषय को जिस गंभीरता के साथ मनोहर लाल जी ने उठाया, इससे पहले पूर्व की सरकारों ने उसकी चिंता नहीं कभी की।
मनोहर लाल जी ने इतना प्रयास उसके लिए किया, वो सारा का सारा प्रोसेस में है सारा मामला, और आने वाले टाइम में वो बांध बन के जब तैयार होगा तो वहां पानी के सारे की उपयोगिता उसका हमें फायदा होगा। तो मनोहर लाल जी की प्रयास ये था कि जहां भी पानी है उसका सही उपयोग होना चाहिए, एक एक बूंद का सही उपयोग होना चाहिए। तो ऐसा उनका प्रयास था और उसमें वो काफी सफल भी रहे। और SYL के मामले में जैसा प्रयास उन्होंने किया, मैं समझता हूं पहले किसी सरकार ने इस प्रकार का नहीं। पहले एक दौर था जो आंदोलन रहा, सारा कुछ रहा, लेकिन बीच का जो दौर रहा वो सरकारों ने उसको अनदेखा कर दिया। लेकिन मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से लड़ा, और उसके बाद 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। वो बात दूसरी के पंजाब सरकार उसको लागू नहीं कर रही, हम फिर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि वो लागू करें, और अगर वो लागू होता है तो वो पानी मिलेगा। और उसके बाद जो रेणुका बांध है उसका भी है हमारा, और हमारे यहाँ सोम नदी है उसके ऊपर भी बांध बनाने का, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो हिमाचल से जमीन है वो हमें मिल गई उससे, और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस है क्योंकि फॉरेस्ट है वहां उसमें। तो अगर वो हमारा होता है तो उससे भी हमें कुछ लाभ मिलेगा। यानी कि हमारा प्रयास ये है कि एक एक बूंद पानी का हम उपयोग करें। आखिरी सवाल, आतिशी जो है दिल्ली के जल मंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी, उनके लिए कोई सलाह देंगे आप? नहीं, अनशन पे बैठने की बजाय ना जी, उनको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का, जो पानी का बंटवारा है और जो पानी खराब जा रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। अनशन पे बैठ के नहीं काम चलने वाला, अनशन पे बैठने की बजाय उसको ठीक करे। अभी आपके मीडिया ने भी दिखाया कि किस प्रकार की लीकेज है, किस प्रकार से पानी व्यर्थ बह रहा, तो उसको ठीक करने की जरूरत है अनशन पे। मतलब ये ड्रामेबाजी बंद करके ना जी, गंभीरता के साथ लेना चाहिए विषय को, उसमें गंभीरता लेके आनी चाहिए। ये सारा ड्रामेबाजी जो है ना जी, ये आम आदमी पार्टी के DNA में ही है कि हर बार पे ड्रामा करना। तो ड्रामा करने की बजाय समस्या को सुधार ठीक करने का क्या प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया सर। ये थे कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने दिल्ली जल मंत्री के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि आतिशी अगर अनशन पर बैठने से के अलावा अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, पानी की जो लीकेज है उसको रोकें और उसे सुधारें तो पानी बच सकता है। और वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर SYL को लेकर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है, अगर वो ख़त्म होता है तो दिल्ली को और ज़्यादा पानी मिल सकता है। और जहाँ तक इस वक्त हथनीकुंड बैराज या फिर मूनक नहर से दिल्ली को पानी छोड़े जाने की बात है, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 30% के करीब पानी ज़्यादा दिया जा रहा है। यानी 5 साल से 1000 क्यूसेक प्रतिदिन ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। तो ये हरियाणा सरकार का पक्ष है। लेकिन अगर बात करें हथनीकुंड बैराज की, तो बैराज में पिछले साल की तुलना में 40% जो पानी का स्तर है वो नीचे चला गया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, यमुनानगर, आज तक।